नमस्कार, मैं धरा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। हेयर फॉल की 7 दिन की सीरीज़ का आज हम तीसरा दिन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आज के अभ्यास में हमें सबसे पहले मैट पर सीधे खड़े हो जाना है। दोनों पैरों में गैप कर देना है। दोनों पैरों में गैप करने के बाद दोनों पैर के पंजे सामने की तरफ होंगे। उसके बाद धीरे से हम अपने हाथों को ऊपर करेंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ मैट पर ले आएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर या फिर जोड़कर रख देंगे और धीरे से पैरों को और पुल करते हुए सर के तर को हमारे हाथों के ऊपर रख देंगे। जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं आप किस तरीके से इस आसन को हमने पूर्ण रूप से किया है। बस इसी आसन को आप इसी विधि के अनुसार करेंगे तो इजीली आप इस क्रिया को अवश्य कर पाएंगे। यह हमारे हेयर फॉल की समस्या को पूर्ण रूप से निजात दिलाने के लिए साकार माना गया है। अपनी सांसों को नॉर्मली लेते रहना है। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर अपनी बॉडी या सांसों पर बिल्कुल भी ना ले। नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहें और इस आसन को निरंतर करते रहें। यह आसन हमें कम से कम 1 मिनट तक होल्ड ऑन करके रखना है। यदि आप होल्ड ऑन नहीं कर पा रहे हैं ज़्यादा टाइम तक तो आप धीरे से दोनों हाथों को सीधा कर दें। कुछ सेकंड तक रेस्ट करें, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद फिर से आप इसी अवस्था में आ जाएं और इस आसन को कंटिन्यू रखें। जितनी देर आप इस आसन में रहेंगे उतने ही फायदे आपको बहुत जल्दी मिलेंगे। जितना हो सके उतना होल्ड ऑन करने की कोशिश करें। ध्यान रखना है आप अपने घुटनों को बिल्कुल न मोड़ें और सर के तर को अपने हाथों के ऊपर ही रखें। नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहिए और आसन को आनंद रूप से करते रहिए। यह आसन हमारे बालों की जुड़ी सभी समस्याओं के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। धीरे से सर को उठाएंगे और दोनों हाथों को दूर करके कुछ सेकंड रेस्ट करेंगे। उसके बाद धीरे से हम दोनों पैरों को पास में लाएंगे। दोनों पैरों को पास में लाकर और धीरे से ऊपर की ओर आ जाएंगे। इसी तरीके से हमें इस आसन से बाहर आना है। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है बालासन, जिसमें हमें मैट पर वज्रासन की अवस्था में बैठ जाना है। हमने अपने पहले दिन के वीडियो में वज्रासन में किस तरीके से बैठना है वो विधि मैंने बताई है। उसी विधि को फॉलो करते हुए हम वज्रासन में बैठेंगे। उसके बाद सांस भरते हाथ ऊपर और सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे की तरफ ले आएंगे और अपने दोनों हाथों को सामने की दिशा में रखेंगे और सर को नीचे मैट पर। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है और इस अवस्था में हमें कम से कम 1 मिनट तक होल्ड ऑन करके रखना है। ऐसा हमें 5 सेट करने हैं। 1 मिनट तक होल्ड ऑन करने के बाद आप ऊपर की तरफ आएंगे, 5 सेकंड रिलैक्स करेंगे, उसके बाद फिर से इसी अवस्था में आ जाएंगे। सांसों को नॉर्मल लेते रहना है। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर या कुछ भी आपको अपनी बॉडी पर नहीं डालना है। नॉर्मल ब्रीथिंग करते रहेंगे और इस आसन को कंटिन्यू रखेंगे। यह आसन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। यह हमारी हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के साथ साथ पीरियड्स में होने वाली जो समस्याएं हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी दूर करने में बहुत ही फायदेमंद माना गया है। ये आसन करने में जितना आसान है उतने ही इसके फायदे भी हैं। अब हम धीरे से ऊपर की तरफ आ जाएंगे, सेकंड रिलैक्स करेंगे, उसके बाद फिर से सांस भरते साथ हाथ ऊपर करेंगे और सांस छोड़ते हुए शरीर को नीचे की तरफ ले आएंगे। हाथ हमारे सामने की तरफ रहेंगे, सर हमारा नीचे मैट पर रहेगा और सांसों को नॉर्मल लेते रहना है। 1 मिनट तक होल्ड ऑन करने की कोशिश कीजिए। अपनी छाती को अपने घुटनों के पास रखिए। यदि आप अपने घुटनों को पास में नहीं रख पा रहे हैं अपनी छाती के, तो थोड़ा सा दोनों घुटनों में गैप भी कर सकते हैं।
नीचे मैट की तरफ लाने की कोशिश करना। बालासन हमारे बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना गया है। अब हम धीरे से ऊपर की तरफ आएंगे और अपने अगले आसन में चलेंगे। हमारा अगला आसन है उष्ट्रासन, जिसमें हमें वज्रासन की अवस्था में बैठते हुए ही घुटनों के बल आ जाना है। उसके बाद अपने एक हाथ को घुमाते हुए अपने एंकल पर रखना है और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ, यानी हाथ हमारा ऊपर की तरफ रहेगा, गर्दन हमारी नीचे झुकी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से 20 से 30 सेकंड तक हम होल्ड ऑन कर रखेंगे। यह आसन हमारे बालों के साथ साथ हमारे बेली फिट की समस्या को भी दूर करता है। 20 से 30 सेकंड होल्ड करने के बाद हम हाथ को ऊपर ले आएंगे और यही क्रिया आप दूसरे साइड करेंगे। हाथ को घुमाते हुए पीछे से अपने एंकल को पकड़ेंगे। एक हाथ एंकल पे होगा और दूसरा हाथ ऊपर की तरफ। सर हमारा नीचे की तरफ झुका रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से यह उष्ट्रासन का प्रारंभिक अभ्यास है। अगले वीडियो में हम इसका पूर्ण अभ्यास भी बताएंगे आपको। इसमें आपको इसी तरीके से बारी बारी से 20 सेकंड अपने एक हाथ को नीचे लाना है, 20 सेकंड होल्ड करने के बाद ऊपर लाएंगे, फिर 20 सेकंड के साथ दूसरे हाथ को हम नीचे की तरफ लाएंगे। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से करना है। यदि आप 20 सेकंड होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो 10 सेकंड भी होल्ड ऑन कर सकते हैं। बारी बारी से 10-10 सेकंड तक होल्ड ऑन कीजिए दोनों साइड तक और सांसों को नॉर्मल लेते रहना है। ध्यान देना है, हमें सर नीचे की तरफ झुका के रखना है, कोई प्रेशर बॉडी पर बिल्कुल नहीं डालना है। धीरे से हम अब सीधा मैट पर वज्रासन की अवस्था में आ जाएंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, मत्स्य आसन, जिसमें आपको इजी वे में बिल्कुल बताऊंगी कि किस तरीके से करना है। पहले मैट पर सीधे पैर आगे कर देंगे, उसके बाद दोनों कोहनियों को नीचे मैट पर करेंगे और उसके बाद धीरे से अपने सर को पीछे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे और अपने सर के तल को मैट पर रख देंगे। इसी अवस्था में हम 20 से 30 सेकंड तक होल्ड ऑन करके रखेंगे। हमारे सर को बिल्कुल इसी तरीके से, हमारे जो सर का टॉप है यानी तो तर, उसे हमें मैट पर टच करना है और पेट के हिस्से को ऊपर की तरफ। ये मत्स्य आसन का बिल्कुल सरल और इजी वे है और यह हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। अपनी सांसों को बिल्कुल नॉर्मल लेना है और बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है। 20 से 30 सेकंड तक होल्ड ऑन कर पाते हैं तो करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो आप 10-10 सेकंड का होल्ड ऑन कर सकते हैं। ऐसा आपको 5 सेट करना है। 20 सेकंड का करते हैं तो आपको 3 सेट करने हैं। इसी तरीके से हम इसी आसन में कंटिन्यू रखेंगे। जैसे आपको थोड़ा सा रेस्ट देना हो तो सर को सीधा कर दीजिए और कुछ सेकंड रिलैक्स कर लीजिए। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे, जो कि है पवन मुक्तासन। इसमें हमें अपने एक पैर को मोड़कर छाती के पास लाना है और अपने नाक को अपने घुटने पर टच करने की कोशिश करनी है। यदि आप घुटने पर टच नहीं कर पा रहे हैं तो सर को नीचे मैट पर भी रख सकते हैं। पवन मुक्तासन हमारी गैस की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, साथ ही साथ हमारे पेट की चर्बी को और हमारे बालों को भी हेल्दी बनाने में हमारी सहायता करता है। 20 सेकंड तक होल्ड होने के बाद हम दूसरे पैर पर ये क्रिया यूज़ करेंगे। उसे भी हम 10 से 20 सेकंड तक होल्ड ऑन करके रखेंगे। सांसों को नॉर्मल लेते रहना है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बॉडी पर नहीं डालना है। 20 सेकंड तक होल्ड ऑन करने के बाद में धीरे से पैर को नीचे ले आएंगे। अब ये क्रिया हम दोनों पैरों को एक साथ, यानी दोनों पैरों को मोड़ेंगे और दोनों पैर हमारे छाती की तरफ ले आएंगे और हाथों को घुटनों के पास रख देंगे और सांसों को नॉर्मल लेंगे। इसे भी हमें 20 से 30 सेकंड तक होल्ड ऑन करके रखना है। ये पूरा सेट आपको कम से कम 3 बार करना है। पहले एक पैर से, फिर दोनों पैरों से। इसी तरीके से हमें 3 सेट करने हैं और
तीनों सेट हमें 20-20 सेकंड तक होल्ड ऑन करके रखना है। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बॉडी पर नहीं डालना है। नॉर्मल ब्रीथिंग लेते रहिए। अब हम धीरे से पैरों को नीचे की तरफ ले आएंगे और कुछ सेकंड तक इसी अवस्था में रहेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग होने के बाद में हम मैट पर सुखासन की अवस्था में बैठ जाएंगे और अपने अगले पड़ाव यानी प्राणायाम की तरफ, जो कि है भस्त्रिका। उसे कैसे करना है? मुट्ठी बंद करते हुए सांस भरते हुए हाथ ऊपर करना है और सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ लाना है। इसी तरीके से करेंगे। मुट्ठी बंद, हाथ ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, मुट्ठी खोल देनी है और हमारे दोनों साइड्स की तरफ प्रेशर आना चाहिए। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठी बंद, सांस बढ़ते हुए हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथों को नीचे की तरफ। हमारे ब्रेस्ट के पास यानी साइड में प्रेशर पड़ना चाहिए हाथ नीचे आते समय। इसी तरीके को हम 2 से 3 मिनट तक करेंगे, यानी ये प्राणायाम हमें 2 से 3 मिनट तक करना है। फिर 10 सेकंड का रेस्ट लेके फिर से करेंगे इसी क्रिया को। इसी तरीके से हमें करना है यह प्राणायाम। अब बारी है हमारी मुद्रा की, तो चलिए शुरू करते हैं। मुद्रासन। आज की मुद्रा है हमारी अपान मुद्रा। उसे किस तरीके से करना? अपनी दोनों बीच की अंगुलियों को अपने अंगूठे पर रखिए। उसके बाद दोनों हाथों को अपनी नाभि के पास ले आइए, आंखों को बंद कीजिए और 5 से 10 सेकंड तक इसी अवस्था में रहिए। यह मुद्रा आप किसी भी समय कर सकते हैं। दिन में 3 बार करना है, 5-5 या फिर 10 मिनट तक होल्ड ऑन कर पाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस मुद्रा को करिए और अपने बालों को पूर्ण रूप से स्वस्थ बनाइए। तो आज का हमारा नुस्खा, यानी अब हम नुस्खा बताएंगे आपको। रात को सोते समय बालों में तेल की मालिश कीजिए। जिस दिन आपको सर धोना है उससे एक दिन पहले आप अपने सर में तेल की मालिश कीजिए। वो तेल किस तरीके से बनाना है? सरसों के तेल में प्याज और मेथी के दाने, साथ साथ प्याज के बीज डालकर अच्छे से उबाल ले। ठंडा होकर उसे बाद में अपने सर पर यानी जड़ों पर अच्छे से मालिश कीजिए, कम से कम 10 से 15 मिनट तक। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अभी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।